हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। इतिहास और क्या नाम है, पॉलिटी, दोनों हो गई हैं। अगर नहीं देखी हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, कौन सा है? श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उदयपुर यानी कि त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 प्रदेशों से होकर। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 चैनल पूर्वी। यदि भारत मानक समय यमोत्तर पर मध्यांत है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14 यानी कि 14 से 30 यानी कि आधा हो गया, 2.5। भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है इलाहाबाद नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय कितना होगा? लगभग 7 बजे प्रातः। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री चैनल पर, पूर्व पर। भारत की ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है, दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर। सीमावर्ती देश। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सिक्किम। अब आ जाते हैं अन्य तथ्य। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, पर्वत एवं पहाड़। वह चोटी जो भारत में नहीं है, गुरुला, मधानता एवं नामचा बारवा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व तक का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा। इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। यह एक भ्रशोन्नत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसॉल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत। 21 चीन का भाग है। लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है, महान हिमालय। पीरपांजल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीरपांजल। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नागा पर्वत स्थित है जम्मू एवं कश्मीर।
लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधार तथा पीर पांजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधार तथा पीर पांजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय। नर्मदा तथा तापी नदियों को द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल, अनाईमुडी, नागालैंड, सारामती, उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु, डोडा बेटा। पठारी क्षेत्र दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड। मैदानी क्षेत्र राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार पैलेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। अपवाह तंत्र सिंधु बेसिन। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज। ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगनिंग लगभग एक ही हैं ब्रह्मपुत्र एवं सिंध। गंगा बेसिन फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है तापी। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गोदावरी बेसिन जिन राज्यों से होकर गोदावरी नहीं बहती है वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। कृष्णा बेसिन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। अन्य नदियाँ वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी। बंगाल डेल्टा का उपभाग है मोरीबंदु डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान सर्वाधिक जल प्रवाह कृष्णा नदी। भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती ताप्ती और तापी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी वैगई। वे पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। वह भारतीय नदी जो एस्चुअरी बनाती हैं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। ज्वारनमुख बनाने वाली नदी नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम बाहिगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे वह जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम क्या हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश केन एवं बेतवा। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा। संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल के बीच। वह नदी जो ओडिशा से में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। नदी और सहायक नदी गंगा, सोन, गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, केन। नदियों के किनारे स्थित हैं धौली स्थित है भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। तटीय भाग एवं द्वीप समूह पूर्वी भाग कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र नागपट्टिनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील। पश्चिमी भाग कोरी क्रीक नेविशिका स्थित है कच्चकेरन। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र।
द्वीप समूह भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। रामेश्वरम भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। सालसेट भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। वेलिकोंडा समूह किसका किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट द्वीप अवस्थित। व्यंत शोकधर कच्छ की खाड़ी। पीरम खामबात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट। द्वीप काठियावाड़ तट। अन्य तथ्य भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या 9। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। प्रमुख घाटियाँ प्रपात एवं झीलें। घाटी चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी। प्रपात चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कुचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई 455 मीटर। अब आ जाते हैं झीलें। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के। बेम्बानाद झील केरल। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ इंदिरा गांधी सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा। अन्य तथ्य वह राज्य जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम। 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं मानसून एवं वर्षा। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिष्ट होगी? चाय। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। वह स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है लेह। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 किलोमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ देना। ये तीनों कारण हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। वर्षा भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान मासिनराम। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा। अब आ जाते हैं वन। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट। भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और नागालैंड। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है मिजोरम। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21.67।
कुल क्षेत्रों में वन आच्छादन क्षेत्रफल 2.89% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश। सौगान तथा साल उत्पाद है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है, मिजोरम। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है, अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया है, 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, 50 वर्ष से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य उड़ीसा। अब आ जाते हैं चट्टान या शैल या मृदा। चट्टान यानी कि रॉक्स। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है इडेफिक। बेसॉल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेंगुर मिट्टियाँ। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ, प्लेस्टोनी हिमयुग। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। काली मिट्टी वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है, काली मृदा। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी लावा मिट्टी पाई जाती है, मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल, गुजरात। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मल्लम पूजा बांध अवस्थित है मल्लम पूजा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है, हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टेहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर। वह नदी जिस पर टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन परियोजना है, आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहां सोयल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, गुजरात। वह नदी घाटी परियोजनाएं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, बेतवा नदी। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, रावी नदी। तुलबुल परियोजना संबंध है, झेलम नदी। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनीशा जे दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिएक बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, सरयू पार मैदान। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है, सतलज।
रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिन्नाव नदी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। योजना फिर राज्य। मैटूर बांध तमिलनाडु। हीराकुंड बांध ओडिशा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। कृष्णराज बांध कर्नाटक। ठीक है, खनिज संसाधन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।